हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन टीचर पर आपका स्वागत है। आज के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला जो आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, जिसके ऑप्शन ये थे। पहला, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना। दूसरा, बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सिखाना। तीसरा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञात्मक लाभ हैं। तीसरा, देवासी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन आपका एनसीपी से था, 2005 से था। कक्षा 1 और कक्षा 2 में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन था कलन निधि अधिगम पर जोर देना। दूसरा ऑप्शन था कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना चाहिए। तीसरा, अन्य विषयों जैसे भाषा कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए। अगला, कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित को निम्न नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसका सही आंसर आपका सी होगा। अन्य विषयों जैसे भाषा कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न बुद्धि से पूछे गए थे प्रश्न। प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर क्या होता है। एक सामान्य बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल 90 से 109 तक होता है और प्रतिभाशाली बुद्धि का 140 से 200 तक होता है। अगला प्रश्न आपका जीन पियाजे के 4 चरणों में से संबंधित था। जीन पियाजे के 4 चरण। पहला, संवेदनात्मक गामक अवस्था। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न कोहलर से था। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया। कोहलर ने चिंपैंजी जानवर पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की के स्केल फोल्डिंग से पूछा गया था। एक क्वेश्चन था। एक समावेशी कक्षा से पूछा गया था। एक पर्सनल स्पीच से पूछा गया था। जो लेव बायस जिससे संबंधित क्वेश्चन ये है, लेव बायस्की बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। बच्चे कोई कार्य करते हैं तो पहले अपने मन में एक तरह से बोलते हैं, अपने खुद से बात करने के लिए बोलते हैं, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। एक शारीरिक अक्षमता से बोला गया था, बच्चों की अक्षमता जो होती है इससे संबंधित था। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम के विकार की ओर इशारा करता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका सही आंसर होगा डिसग्राफिया। ये लेखन से संबंधित अगर बच्चे में कोई विकार है, और अगर पढ़ने से संबंधित है तो डिसलैक्सिया। अगर कैलकुलेशन में कोई विकार है, अधिगम के विकार हैं, तो डिसकैलकुलिया होगा। अगला प्रश्न बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित था और एक प्रश्न बुद्धि से पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जो हमारे सिद्धांतकार हैं हार्वर्ड गार्डन।
अगला प्रश्न, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? जो स्पीयरमैन हमारे हैं, ये भी है, मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, विकास किस पर निर्भर है? विकास किस पर निर्भर पूछा गया था? वो एक प्रश्न बाल केंद्रित कक्षा से भी पूछा गया था, एक आनुवांशिकता से आया था। मध्यकालीन अवस्था का काल, आपको काल पता होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो बाल्यावस्था के दो चरण हैं, उसमें एक मध्यावस्था भी है। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि से क्वेश्चन पूछा गया था। किलपैट्रिक, रूसो, मोटर्स नर्सरी या प्रोवेल? इसका सही आंसर किलपैट्रिक हमारे प्रोजेक्ट विधि के मनोवैज्ञानिक हैं। ईवीएस से संबंधित प्रश्न आया था। ईवीएस में पूछा गया था, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। इसके ऑप्शन ये थे, पहला शक्करखोरा, दूसरा बीबर पक्षी, तीसरा मोर और डी बसंत गौरी। इसका सही आंसर होगा सी, मोर। मच्छरों से फैलने वाले रोग के बारे में पूछा गया था। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया पहला ऑप्शन है, दूसरा डेंगू, मलेरिया, कोविड, तीसरा डेंगू, HIV, चिकनगुनिया, चौथा कोविड, चिकनगुनिया और डेंगू। और मलेरिया से फैलने वाला, जैसा कि आपको पता है, मच्छरों से फैलने वाला कोई रोग है तो मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? पहला ऑप्शन है दूध, चीनी, शहद, तीसरा ऑप्शन है तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। अगला ऑप्शन है मिट्टी का तेल, नमक, साबुन। अगला ऑप्शन है चीनी, सिरका, नमक। इसमें सही आंसर होगा चीनी, सिरका, नमक। कौन से राज्य अरब सागर के तट पर स्थित हैं? हमारे ये राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ये हमारे अरब सागर तट पर स्थित हैं। एक क्वेश्चन बाघ से संबंधित पूछा गया था, एक क्वेश्चन हाथी से संबंधित पूछा गया था, मधुबनी पेंटिंग से पूछा गया था। मधुबनी पेंटिंग, जैसे आपको पता है, मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। एक प्रश्न मधुमक्खी से भी पूछा गया था, एक सांप से संबंधित पूछा गया था और एक प्रश्न घोंसले से संबंधित पूछा गया था। एक प्रश्न इस तरह आया था कि चींटी, मधुमक्खी और दतैया और मकड़ी, इसमें से कौन सा ग्रुप में रहता है? नहीं रहता है। तो इसमें हमारी मक्खी ग्रुप में नहीं रहती है, दतैया, चींटी और मधुमक्खी हमारी ग्रुप में रहती हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी। नारियल का वृक्ष किसके समान होता है? देवदार के समान होता है, ताड़, खजूर या आम के? तो आपको पता ही है, ताड़ के समान होता है। लचीला शब्द में से कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? लचीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन ता है, दूसरा ऑप्शन टी है, तीसरा पन है और डी ईत है। इसमें तीसरा शब्द होगा पन, मतलब सी सही होगा, तीसरा ऑप्शन। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? विडौल, ऊंचाई, अनियमित या विविधता? इसमें आपका तीसरा सही है, अनियमित। भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, आकलन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, संकेत से भी संबंधित पूछा गया था, बच्चे लेखन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। और मैथ से एक नंबर पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर के फेसेस कितने होंगे? और एक शेषफल से संबंधित था, एक क्वेश्चन आयत पूछा गया था, एक क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित था।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अपने माता पिता को खुश रखिए।